शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन वीरेंद्र जी के साथ में आज मैं डिप्रेशन के मुद्दा को लेकर एक बहन जी से बात करना चाहता हूं जो बहन सोशल वर्क करती है। आज डिप्रेशन की वजह से ना जाने कितने केसेज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। बहुत से लोग अमीर होते हैं, पैसे वाले, तो धन दौलत उनके पास हर वैभव संपदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब वो डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं? बहुत से लोग अमीर होते हैं, पैसे वाले, तो धन दौलत उनके पास हर वैभव संपदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब वो डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं? कुछ क्षण के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि धन दौलत वैभव यश से हमें सुख शांति मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उससे अशांति मिलती है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको कतई ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसा मत कमाइए, नहीं, बिल्कुल पैसे भी कमाइए, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आपको अध्यात्म की तरह भी जाना है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिसबैलेंस नहीं होना है, दोनों चीज इक्वलिटी पे जाना है, दोनों इक्वल होना चाहिए। एक अध्यात्म भी चाहिए, अध्यात्म भी हमारे लिए उतना ही कंपल्सरी है जितना हमारे लिए पैसा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म के रास्ते पर आप चलते हैं तो पैसा अपने आप आ जाती है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपके लिए मार्ग खोज देता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है एक बहन जी जो सोशल वर्क करती है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये समाज में किस तरह का सेवा करती है। खासकर मैं जो मुद्दा होगा वो मुद्दा ये है कि समाज के आज कुछ लड़कियां गलत ट्रैक पे जा रही है, हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन को सही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही है और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करती है। तो मैं इन बहनों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये भी बहनें हैं, क्या ये भी वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करती है, वेस्टर्न कल्चर को मानती है, अपने भारतीय संस्कृति को मानती है। इन सब मुद्दों को लेकर मैं इनसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपने मेरे स्टूडियो के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि आजकल भारत में कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी नहीं लेकिन रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं करती है, जो हमारा सनातन धर्म है उसको फॉलो नहीं करती है, और वो विदेशी कल्चर पे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, विदेशी कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर पा रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, अगर आप कल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। हमारा उनका मॉडर्न फॉलो करना या उनका कल्चरल फॉलो करना ये रीज़न नहीं है। एक मॉडर्नाइजेशन भी एक आज के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो नुकसान हुआ है, जो कई लेडीज़ों के साथ ऐसा हुआ है कि वो डिप्रेशन में बाद में चली गई है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसे हम देखते हुए हम बोलते हैं कि ज़्यादा मॉडर्न होना सही है या कल्चरल होना या स्पिरिचुअल होना क्या सही हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। हम मुंबई में रह रहे हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे मुझे वो चीज़ें, मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा जो संस्कारवान है वो कभी भी अपने लाइफ में, चाहे वो बहुत ही गरीब रहे हो, पर फिर भी मैंने उन्हें दुखी होते नहीं देखा। पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है पर वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि मॉडर्नाइजेशन कितने हद तक सही है और जो मेरा कल्चरल फॉलोइज्म है वो कितना होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल होना एक अच्छी बात है। कल्चरल आज हम देख रहे हैं कि लोग अपने कल्चर की तरफ, अभी हम वृंदावन, मथुरा या कहीं पे भी चले जाएं, लोग आजकल स्पिरिचुअल होना, कल्चरल के वे में मैं ज़्यादा बात करूँगी, स्पिरिचुअल होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि ये बाद में समझ में आया लोगों को, पर एटलीस्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों को समझ में आया कि स्पिरिचुअल होना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चरल रहें, स्पिरिचुअल रहें, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिज्म में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा दिन पूजा ही करते रहें, हम अपने आप को समय दे पाते हैं। स्पिरिचुअल होना मतलब आप अपने आप को समझो। जब आप अपने आप को समझ लेते हो तो आप दूसरों को भी एक पॉजिटिव वे में समझने लगते हो। तो ये चीज़ होना आजकल की लड़कियों में मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आज के खासकर भारत की लड़कियों के अंदर की बात करते हैं, अगर उनको हम अध्यात्म के रास्ते या अध्यात्म की बात कुछ अगर उनको हम बताने जाते हैं तो उनको कुछ समझाते तो समझ नहीं पाती है, लेकिन कुछ ऐसा घटना उनके साथ घटित जब होता है तो फिर उस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाती है। जैसे एक घटना के बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था। तो एक लड़की होती है जो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम पहनकर मंदिर जाती है।
तो एक पुजारी वहाँ का बोलता है कि आप ये जो कॉस्ट्यूम पहन के आई है मंदिर में, ये उचित नहीं है। आप इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आइए, आप जाइए अच्छा कॉस्ट्यूम पहन के, जो भारतीय परंपरा के कॉस्ट्यूम है उसको पहन के आइए और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाइए। तो लड़की जो है ना गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है पंडित पे और गुस्से होकर अपने किसी भाई या पता नहीं किसी को कॉल करती है कि मुझे पंडित ऐसे ऐसे बता रहा है, हमको मंदिर में नहीं जाने दे रहा है, ये सब ऐसा पंडित बता रहा है। तो फिर लड़का बोलता है एक काम करो, बहुत मूड खराब हो गया, चलो हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। तो बोलता ठीक है चलो आओ पिक्चर देखने चलते हैं। तो लड़का समझदार होता है, लड़का के अंदर कुछ संस्कार की बातें होती है, जो संस्कृति को फॉलो करने वाली जो भी बातें होती है उस लड़के के अंदर होता है। तो लड़का क्या करता है, फिल्म देखने की लड़की के साथ आता है, लेकिन वो धोती और कुर्ता में आ जाता है। अब लड़की देख के दंग रह जाती है, क्या पागल हो गए तुम, क्या ये धोती कुर्ता पहन के पिक्चर देखने जाओगे मेरे साथ? तो बोलता है क्यों नहीं जा सकता? बोलते अरे हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, एक चीज की लिमिट होता है। आप जहाँ पे अगर थिएटर में जा रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हो, तो उसके लिए अलग कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए। आप कहीं और जा रहे हो तो उसके लिए अलग वेशभूषा होता है, शादी में किसी जा रहे हो उसके लिए अलग वेशभूषा होता है। तो वो लड़का तो समझाता है कि पंडित जो तुम्हें कह रहा था सही कह रहा था ना, तो मंदिर में भी जाते हो तो वहाँ भी एक अलग तरह कॉस्ट्यूम होनी चाहिए ना। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़की को अगर हम किसी भी लड़की को अगर अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप इस तरह के कॉस्ट्यूम मत पहनो, इस तरह के परिधान पहनोगे तो हमारे भारतीय संस्कृति को फॉलो अगेंस्ट में है, तो वो नहीं समझ पाती है। लेकिन प्रैक्टिकल उसके साथ कुछ ऐसा घटना होता है तो फिर वो समझ जाती है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे मेंटेलिटी, ह्यूमन मेंटेलिटी आप बोल सकते हैं। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, यहाँ पे लड़के भी इंक्लूड है। हाँ। लड़के हो चाहे लड़की हो, जो चीज प्रैक्टिकल से समझ में आती है वो थियोरेटिकल नहीं समझ में आती। तो अगर हम किसी को ऐसे ब्लाइंडली बोल दे कि फॉलो आवर पाथ, तो या फिर आप इस पे चलो ये बढ़िया है, तो करेगा क्या बोरिंग है भी, मतलब प्रवचन सुबह सुबह देने लगते हैं, तो ये सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें प्रैक्टिकली समझाइए कि हम फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, दे नीड रीजन। आज के जनरेशन जो है वो रीजन मांगती है। क्यों? क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इतना है। पहले के लोग रीजन नहीं मांगते थे, क्यों पता है? बहुत सारी चीजें कम रहती थी घर में, तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पे एडजस्टमेंट था, दिमाग वहाँ पे बिजी था, कैसे सही करें क्या करें। तो जो फॉलो करते गए उससे सही होता गया, उनका लाइफ अच्छा गया। तो उन्होंने कभी रीजन नहीं मांगा। उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे से बड़े हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे। तो आप देखे होंगे कि पहले के जो जनरेशन थे उसमें लड़की हो या लड़का, दोनों में कोई जैसे होता है ना पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाना, या फिर आजकल हम बहुत ज्यादा लड़कियों में भी महिलाओं में भी बहुत विद्रोह देखते हैं। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा ऐसे ये मतलब ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। ये क्यों हो गई है? क्योंकि हम हर चीज से सेटिस्फाई है, हमारे पास कुछ बाकी नहीं रह गया डिस्कस करने के लिए। पहले लोग गरीब हुआ करते थे, गरीब इन द सेंस कभी किसी की माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, तो दे आर बिजी इन दैट, वो उसे में एडजस्ट करने में बिजी रहते थे कि हमें क्या करना है, अपने भाई बहनों को कैसे संभालना है। आजकल मम्मी है, पापा है, टीवी है, सब कुछ भरा पड़ा मिला हुआ है। एजुकेशन हम हाई क्वालिटी की मिली हुई है, वो समझ में आए ना आए वो अलग बात हो गई, लेकिन सब कुछ भरा हुआ है। तो ये चीज उनको एक जो फ्रीडम मिल गया, एक जो फ्री टाइम मिल गया, मैं बोल सकती हूँ, फ्रीडम नहीं बोल सकते। अगर आप में सोचने की अगर मानसिकता नहीं है, आप किसी को पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते, तो आप अभी भी गुलाम हो, यू आर नॉट फ्री। तो उनका मतलब ये जो फ्रीडम मिला, ये जो फ्री स्पेस मिल गया उनको टाइम मिल गया कि आप किसी चीज के अगेंस्ट जा सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है ज्यादा होता है, पर अगर हम उन्हें प्रैक्टिकली समझाएं, प्यार से समझाएं, तो जरूर समझेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जो आज से 20, 25, 30 साल पहले के एक इतिहास उठाकर देखिए और अभी का। 30 साल पहले क्या होता था कि अगर कोई औरत है, अगर घर में हाउसवाइफ के रूप में काम कर रही है, उसका पति या ससुर या घर के कोई भी बड़े बुजुर्ग जो भी होंगे, अगर किसी भी चीज पर उनको डांट लगा दिया करते थे, तो वो उस चीज को थोड़ा सा मतलब उसके लाइटली लेते थे, मतलब उसको ज्यादा वो नहीं करते थे कि हमको ऐसा कैसे बोल दिया। एक मर्यादा होता है ना, कि जो होता था औरत का जो मर्यादा था, उस मर्यादा को कभी लांघना नहीं चाहते थे। लेकिन आजकल की लड़कियां एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ रही है, जॉब भी कर रही है, लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि अगर उसे कुछ बोल दिया जाए तो एक के बदले 4 सुना देती है। तो क्या वो सही था या अभी सही है? ये मैं बोलूंगी हार्मोनल डिसबैलेंस की बात होती है। ये आप जब साइंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, एक्चुअली जो लेडीज का जो नेचर होता है वो होता है कि आप एक सॉफ्ट नेचर होता है उनका, तो ऑब्वियसली वो घर संभालती है, उसके साथ साथ वो बाहर की भी चीजें देख रही है। तो आप सोचिए ना, लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना है, लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इसीलिए लोगों का नेचर भी बदल रहा है। अगर वो मैनेज कर सकती है अपने लेवल ऑफ नेचर को, हालांकि आज बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, वो मेंटेन करती है अपने नेचर को, तो वो घर पे भी अच्छे से संभाल सकती है।
इवन मैंने तो अभी बहुत सारी जगह देखा कि पहले के जो लोग थे थोड़ी चीजों को, कुछ लोग ऐसे थे जो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, पर आजकल की लड़कियां इतनी समझदार है कि मतलब अगर छोटी सी बात हो गई ना तो उन्हें पता है कि मेरे हस्बैंड को कितना प्रेशर देना है, या मेरा भाई या मेरा बहन, मतलब बहन अगर वो बाहर जा रही है तो उसे कितना प्रेशर देना है, बाकी वो खुद रख लेती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कंपैरिजन में, पर हाँ पहले के लोग ज्यादा मुझे लगता है समझदार थे। एक दो वहाँ पे केस होता था, सहन शक्ति होता था, क्योंकि बाहर उतना जाना नहीं है, बाहर का स्ट्रेस देखना नहीं है, मुझे घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो ऑटोमेटिक होता था। यहाँ घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, बाहर भी जाना, तो आप सोच सकते हैं लेवल क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। मुझे ऐसा लगता है यही कारण है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए आप, आज भारत की लड़कियां अपनी संस्कृति को अच्छी ढंग से समझ नहीं पाती, समझना भी नहीं चाहती है, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक विदेशी महिला है, चाहे विदेशी लड़कियां जो भी हैं, वो अपनी भारत के कल्चर को अच्छी तरह एक्सेप्ट करती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे का रीजन मैं आपको ये बताऊंगी। पहली बात तो हम 100 साल गुलाम रह चुके हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई बड़ा मालिक है घर का, उसका एक नौकर है, मान लीजिए कल को नौकर के पास भगवान की दया से इतने पैसे आ गए कि वो मालिक की बराबरी कर लिया, ऑब्वियस है वो नया घर खरीदेगा। मालिक जैसे जैसे रहता था उसे पता है कि अमीर कैसे रहते हैं, वैसे वो रहेगा, ये तो आप मानते हैं। तो हम भी तो 100 साल गुलाम रहे हैं, तो 100 साल की गुलामी जो है हमने उनको देखा है, हमने देखा है कि वो कैसे। मुझे लगता था कि हम लोग बहुत गरीब, मतलब उस समय के लोगों को लगता रहा होगा कि हम बहुत गरीब हैं, बताओ हम दबे हुए हैं और हम ये कैसे घर में रह रहे, लड़कियां घर में रह रही हैं और इनका देखो ये गाउन पहन के अपना बाहर घूम रहे, इधर जा रहे, मतलब एक दूसरे को देख के बहुत इज्जत वाली लाइफ उनको लगी, क्योंकि हम उन 100 साल उनके गुलाम रहे, भाई 1-2 दिन तो रह नहीं है, और अपना कल्चर खोते गए हैं उसी बीच में। जब हम उनके गुलाम बने तो हम अपना कल्चर भी तो खो रहे थे, तो वो चीज, अपनी चीज चली गई और उनकी चीज आ गई। और उनके साथ ऐसा क्या हो गया, उनके साथ ऐसी चीज होगी, जब वो वापस अपने कंट्री में गए तो उनके पास पैसा था, सब जगह से लूट के लाए थे, टीवी, फ्रिज, ये सब जो जिस चीज के लिए जो छोटे छोटे लोग रोते हैं, वो सब, मतलब रोना नहीं था किसी चीज का, सब कुछ भरा पड़ा था घर में। फिर पैसे आते गए, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्लब में इन्वेस्ट करें, दारू पीने में, वो भी हो गया। फिर भी मतलब शांति नहीं मिल रही थी मन को, पैसा तो बहुत है, सब कुछ से भरा हुआ है, पर शांति नहीं। तो क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने जब वो भारत का टूर किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, फिर वो भारत आए, जब वहाँ के लोग इतना ग्रसित होके इन सब चीज़ों से आते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे भोग लिए, फिर भी वहाँ सुख नहीं है, तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ लोग अपने आप को स्पिरिचुअल टाइम देते हैं। यहाँ लोगों के पास जो अभी भी लोग हैं जो सुबह की, मतलब उनका नियम है भगवान को प्रार्थना करना है, वो अपने लिए समय होता है, वो किसी और के लिए नहीं होता। भगवान तो हम बोलते हैं भगवान के लिए, पर स्पेशली वो टाइम अपने लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट जो भी है, तो वो दे रहे हैं समय, शाम को दे रहे हैं, एक मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं। तो वो सब चीज़ें उन्हें अच्छी लगी, उन्हें लगा कि मैंने इतना सब कुछ भोग लिया, हमें कोई शांति नहीं, पर इनके पास तो उतनी चीज़ें भी नहीं है, पर फिर भी ये सुखी है, शांति से रह रहे, आराम से चैन की नींद सोते हैं, बिना नींद की गोली खाए, वो एक बड़ी बात होती है। तो उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी होगी, मुझे लगता है, इसलिए वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और हम अभी भी गुलामी में दबे हुए हैं। हालांकि बहुत लोग निकल भी चुके हैं और अभी भी कुछ लोग हैं, इसकी वजह से मुझे तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाला दिन में पूरे विश्व में हाँ, ये भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर है वो हर कोई एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है लोगों के पास। क्यों, ऐसा क्यों? आज मुझे लगता है कि लोग ऐसे ढूंढते हैं कि कहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी फॉलो हो रही है। जैसे कि अब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तो कैलिफोर्निया में छठ की पूजा होती है। यहाँ पे हम लोग पहले लोगों को शर्म आती थी कोई पूजा पाठ ऐसे सार्वजनिक जगह पे करने के लिए, अब लोग कैलिफोर्निया में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो वहाँ के लोग जब देख रहे हैं तो बोले वाह आप कर क्या रहे हो, तो बोले हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो बोले वाह इतना डिवोशन है। मतलब आप हिंदू धर्म को देखो ना, सबसे पहले तो उदारता सिखाता है कि सब में भगवान है, इतनी व्यापकता कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। आप सब में भगवान, मतलब चींटी में, पेड़ में, पौधे में, मतलब आप कोई ऐसी सिंगल जगह नहीं छोड़े हो जहाँ आपके भगवान है नहीं। तो एक तो व्यापकता है ना, दूसरी चीज है उदारता सबके लिए। मतलब चींटी भी घर में आ गई तो उसको आटा डाल दो, और सांप दिख गया तो भाई उसको मारो मत, उसको भगा दो, मतलब आराम से भगवान का नाम लो, चला जाएगा। और हर जो जीव है वो अपनी सुरक्षा चाहता है, वो कभी भी नहीं काटेगा आपको जब तक आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से जो हिंदू का कल्चर है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सनातन बोल सकते हैं, हिंदू तो एक छोटा वर्ड हो जाएगा। ये जो सनातन कल्चर है इतना व्यापक है, इतना उदारता है। मतलब आपने देखा होगा पेड़ पौधों को लोग जल देते हैं,
हाँ तो क्या बारिश होगी, पेड़ों की वजह से बारिश होती है, तो हम ये मानते हैं कि पेड़ों का हमारे ऊपर उपकार है। सूर्य रोज निकल रहा है उस टाइम पे, हालांकि ये तो एक ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, वो तो होना ही है, हम नहीं भी देंगे फिर भी होगा, पर हम फिर भी, मेरा जो होता है ना, हम किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, मेरी मर्जी, मैं थैंक यू बोलूँ ना बोलूँ, पर अपने धर्म में मैंने देखा है सनातन में कि हम थैंक यू बोलते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनको क्या जरूरत है दिया के, पर हम उनको दिया तो जल चढ़ाना तो एक तरह का थैंक यू बोलना उनके थैंक लिए। यू बोलना होता है। मतलब हम बचपन से वो चीज सीखते आ रहे हैं कि हाउ टू मतलब डिवोट होना किसी के प्रति, कि आप रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हो उनकी, जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ये सनातन है, ये व्यापक है, ये उदार है, ये कृतज्ञता करना जानता है, इसीलिए हमारा कल्चर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, भगवान ने इतना कुछ बनाया, पेड़ पौधा इंसान, न जाने कितना योनि बनाया, ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने, जो भगवान ने जिसके निमित्त जिसको बनाया, वो हर कोई अपना अपना चीज फॉलो कर पाए, लेकिन इंसान डिसबैलेंस होता जा रहा है। वो तो ऐसा सबका क्यों? रीजन है, वो सबका रीजन है। इंसान डिसबैलेंस इसलिए होता है, देखिए पेड़ पौधे क्या है, जड़ से पानी सोखते हैं, बादल को देते हैं, कुछ भी रखते नहीं है। और हमारी आदत भी ऐसी है, आज रात को हम खाना खाएं और दूसरे दिन अगले दिन किसी को कब्ज हो जाए, देखिए उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि त्यागना हमारी जरूरत है, लेना भी जरूरत है, पर त्यागना, पर इंसान आज ये चीजें भूल चुका है। वो क्या करता है, सिर्फ इकट्ठा करना चाह रहा है, इकट्ठा करना चाह रहा है, किसी को डिस्टर्ब करके, चाहे जैसे भी मार के काट के, पर अंत में उसे छोड़ना पड़ेगा। ये चीज उसे याद रखनी चाहिए। ये मैं बोल रही हूँ ना, गुलामी का असर है, अमीर होना चाहते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, सबसे बड़ी चीज मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए बहुत चीजें इकट्ठा करते जा रहे हैं, और बाद में फिर उसको संभालने के लिए लोग इकट्ठा करते रहते हैं। ये इसके लिए बॉडीगार्ड लगा दो, इतना सोना रख लिया, आप क्या करें, बैंक को पैसा देते रहो, मतलब आप इकट्ठा भी कर रहे हो और उसके पीछे डिस्टर्ब हो रहे हो। उतना ही लो जितना जरूरत है, सब यही नियम फॉलो करते हैं। अच्छा, तो मुझे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि आपका जो मुद्दा है, ये सांस्कृतिक वर्सेस कल्चर का, कल्चरल वर्सेस मॉडर्नाइजेशन का, वो इसी पे बेस्ड ही है कि आप डिप्रेशन के केस देख लीजिए, रेशियो उठा के देख लीजिए, इतने ज्यादा डिप्रेशन, डॉक्टरों को भी मतलब स्पेशलाइजेशन करनी पड़ रही है, डिप्रेशन के इतने केस बढ़े हैं, साइकेट्रिक बढ़े हैं देश में, साथ में हॉस्पिटल्स नए नए बनाए गए। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि इससे हमारी फंडिंग आ रही है, पर हमारा लॉस कितना जा रहा है। मतलब हम इतने लॉस में जाने के बाद, मतलब ऐसा बोलो कि मैं टांग तोड़वा दो और उसके बाद उसका ऑपरेशन कर दूं, तो ये हमारे मतलब देश में रोजगार हो जाएगा। ऐसे तो रोजगार नहीं देना। मतलब हमें ये समझना है कि हमें सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी और साथ में जो आप कल्चरल बोल सकते हैं, कल्चरल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई स्पेशलिस्ट हो जाए इसका डिप्रेशन का, या बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल जाए तो उससे डिप्रेशन कम जाएगा? कम नहीं हो रहा है, दवाइयाँ पे लोग चल रहे हैं और कंटिन्यू दवाई यूज कर रहे हैं और लाइफ टाइम दवाई यूज कर रहे हैं। इवन वो इतने मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए रेशियो, पहले के लोग सुसाइड में और अब के सुसाइड, पूरी तरह से डेवलप है, सब कुछ भरा पड़ा है घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए ऐसा क्या करें? स्पिरिचुअल फॉलो करें। स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र, आध्यात्मिकता ही एकमात्र मार्ग है जो आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज है, आप फॉलो करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती सबको कि सब लोग फॉलो ही करें, पर आप करके देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा पाठ ही नहीं होता, अपने आप को समझना होता है। और साथ में आप जब अपने आप को समझने लगते हैं, अपने आप को पॉजिटिव लेने लगते हैं, तो आप दूसरों को भी पॉजिटिव लेने लगते हैं। एकमात्र उपाय है डिप्रेशन से बचने का पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज, चाहे कोई भी चीज कैसी भी आ जाए, हालात जो भी आ जाए, वो आज नहीं तो कल वो बीतने वाला है, तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये भी तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है ना? ये आध्यात्मिकता ही है। हाँ। ये आध्यात्मिकता ही है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र उपाय है डिप्रेशन से बचने का। लेकिन लोग तो पता नहीं आजकल देश को और समाज को बचाने के लिए नहीं, पता नहीं लोग- क्या क्या परमाणु बम, बिल्कुल, क्या क्या बिल्कुल। हथियार वगैरह अभी मैं जमा कर लिए हैं। ट्रेन में मैं जा रही थी, एक वीक का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो मेरे को एक लेडीज मिली जो बहुत वेल ड्रेस्ड थी और मतलब उसने वो फॉरेन ड्रेस पहना हुआ था, पर आंखों में इतने मतलब आंसू इतने थे, मतलब कि पूरी आंखें समझ में आ रही थी कि बहुत देर से रोया हुआ है। और वो मतलब एक मेडिटेशन खोल के बैठी हुई थी, मोबाइल में ईयरफोन लगा के। हालांकि मैंने देखा, मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, भले ही उसने कुछ झेला होगा, मुझे नहीं पता उसने क्या झेला होगा, पर एटलीस्ट वो मेडिटेशन पे जा रही है। कम से कम वो सुसाइडल रेट से तो बेटर है। वो सुसाइड करने के बजाय वो मेडिटेशन देख रही है, मेडिटेशन कर रही है, वो एक बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि भारत इस ओर बढ़ रहा है
और बढ़ना चाहिए। और आपकी मदद से, आपके जो प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ रखा, ये टॉपिक रखा, इससे लोग। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आने वाला दिन में पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी? अगर सनातनी होती है तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? आने वाले दिन में सनातनी हो जाएगी, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। इतनी व्यापकता है, इतनी जो उदारता है, और दूसरे को थैंक यू, एक नेचर को बोलना, दूसरों को बोलना, वो एक जो सभ्यता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ऑल ओवर इंडिया इंडिया में तो है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाने वाला है। और इसके पीछे संतों का विशेष योगदान है। जो भी चीज़ें आज हम सीख रहे हैं, ये कोई स्पेशली एक घर की बात नहीं है। अगर घर में मुझे कल्चर दिया होता, तो मतलब अगर ये कल्चरल थॉट है, तो अगर घर से हम लेते तो घर वाले इतने बिजी हैं कि बच्चों को मतलब बड़े होते होते उनको स्कूल में डालना है, स्कूल में बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। सुबह स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन जाना है, घर आना है, घर वाले क्या सिखाएंगे? पर ये जो चीज़ें आज के जो संत हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे बाबा जी निकलते जा रहे हैं। ज़रूरत है, आज ज़रूरत है, देश को जरूरत है, देश की पहचान ही तो ये पहचान है, संत है। तो संत अपना टाइम दे रहा है, भले ही आप 4 गाली उनको दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि जो चीज़ इनसे खो रही है उन तक उनको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो हम इकट्ठा करने में लगे हैं ना, वो एट लास्ट हमें कुछ नहीं देने वाला। जब तक संत हमारे साथ है, जब तक संत का जो प्रवचन जो भी हम सुनते हैं, उनकी बातें जो हम सुनते हैं, अगर हम उनकी आज्ञा में चलेंगे तो बट ऑब्वियस है कि हम एकदम शांति वाला अपना जीवन जिएंगे, एकदम शांतिपूर्ण से। ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं करेंगे, प्रगति के साथ साथ शांति भी रहेगी। हौच-पौच नहीं रहेगा दिमाग में कि अरे भागना है, भागना नहीं, करना है, तत्परता से करना है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमें नहीं करना है, सारे काम करने हैं, पर मन को शांत रख के। ऐसे कोई चीज नहीं यहाँ पे हावी नहीं होने देनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय दिया मुझे। और मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि देखा दोस्तों, मैं इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने बताया भी, और शायद मुझे इतना कुछ इन्होंने बता दिया, इतना ज्ञान की बात इन्होंने बता दिया। शायद मुझे लगता है कि आज की जो भी लड़कियां जो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रही है, करना चाहती है, मैं चाहता हूँ कि वो इन्होंने जो बोला उस चीज को थोड़ा सोचे समझे और अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देसी कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं तो आने वाले दिन में हमारी उम्र तो आधा निकल चुकी है, लेकिन हमारे जो बच्चे आएंगे, जो हमारे जो पीछे के जो बच्चे आएंगे, वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हम गड्ढा खोदते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बच्चे को विदेशी कल्चर इतना हावी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को झेलना पड़ेगा। तो मैं जो भी टीन एज के भाई बहन, जो भी भाई है, जो बहन है, जो भी माता पिता है, उन सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपनी संस्कृति को पहचाने, और अपनी संस्कृति को पहचान कर जो हमारी संस्कृति या धरोहर संत है, उनको जो संत हमारी परंपरा को जो बताते हैं उनको फॉलो करें, ताकि हम देश के लिए अच्छा कार्य कर सके। अगर हम अपनी संस्कृति को खो देंगे तो आज तक जो जैसा एक रेशियो आप उठाकर देख लीजिए कि मुगल भी हमारे देश में आए थे, अंग्रेज भी आए थे, सभी लोग बार बार इंडिया गुलाम हुआ था। तो उसके पीछे रीजन यही था कि हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पाते थे, और जब तक पहचानते थे तब तक बहुत देर हो चुका होता था, और हम तब तक गुलामी की जिंदगी जीने लगते थे। आपको एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो भारत को अच्छी दिशा पर नहीं लेकर जा सकते। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो देश के हित की बात करता है, जो देश को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, जिसका एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है, वैसे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जगह जगह उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि देश और दुनिया को अपनी संस्कृति समझ में आए और हमारा देश भारत महान हो। जय हिंद, जय भारत।